जो अपनी क्षमता से अधिक अध्ययन करते हैं, सफलता उनके लिए ही निश्चित है। हम पहले दिसंबर में और उनकी परीक्षा फरवरी में, मार्च में आसपास होगी। घर पर माता पिता आज से शुरुआत करते हैं और अंतिम परीक्षा तक ऐसा करते रहेंगे। यदि आप केवल यही सोचते हैं और यदि बच्चा तो केवल यही बोलता है, पहले स्कूल में 85% था, अब उसे 90% अंक मिलेंगे। यदि 90 हैं तो 95 होगा, अगर 95 हो तो उससे भी अधिक, तो उनके शरीर में ऊर्जा बहुत अच्छा आपका हिस्सा है। हमें उनके दिमाग की सशक्त बनाने की ज़रूरत है। आज से ही शुरुआत करें, सुबह उठें, भगवान से जुड़ें और ऊर्जा का निर्माण करें, और रात में भी उनके लिए भगवान से जुड़ें और घर पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करें। जब भी आप घरेलू परीक्षा में या बच्चों को याद करते हैं तो 30 सेकंड से धक्का दें और ऊर्जा पैदा करें और इसे घर पर प्रसारित करें। जब कोई आता है और चिंता पैदा करता है तो आपका बच्चा क्या उम्मीद कर रहा है, और तो पूर्ण विराम लगाएं। और जब तक आप घर पर इस तरह से बात न करें, चिंता न को कोई विचार नहीं है, तनाव का कोई विचार नहीं है। शक्तिशाली घर, उच्च ऊर्जा वाले घर में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो मानसिक स्थिति क्या होती है, वह फोकस होगा और फिर भी वह ध्यान केंद्रित करेगा और फिर भी उसे पढ़ाई में मन लगेगा। वह क्षमतावान है। पूरी प्रक्रिया में स्ट्रिक्ट कर फोकस होगा। वह चिंतित है। हमने सबसे अच्छा स्कूल भेजा है, हमने सबसे अच्छी कोचिंग कक्षाएं भेजी, हमने उन्हें सबसे अच्छा आहार दिया और हम उन्हें सबसे अच्छा ऊर्जा देने की ज़रूरत है। हमें अपने घर उच्च ऊर्जा वाला घर बनाने की ज़रूरत है। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। हमारे घर में ऊर्जा घर बनाएं ताकि जो कोई भी घर में रहता है उसका मन स्पष्ट हो जाए और पुराने घर को छोड़ दे, और पहले ही दिसंबर से उनके पास सबसे अधिक शक्ति होगी। परीक्षा के बारे में बताएं। हमारे घर में कोई समझौता नहीं होगा। तैयारी है। क्या हम कर सकते हैं? सुनिश्चित करें कि अगले महीने तक घर पर कोई समझौता नहीं होगा। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को खातिर ऐसा करने के लिए तैयार हैं? वे पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह से उनका समर्थन करेंगे। यह संभव है। अगले कुछ महीने तक घर पर कोई समझौता ना होगा। यहाँ तक कि अगर कुछ सामने आता है तो आपके यह समझौता तक लगता है जब तक आप मार्च में दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, और कभी ना कभी और अभी नहीं। हमें अपने जीवन के अनुशासन लाने की ज़रूरत है। हमें एक लक्ष्य निर्धारित करने और उसके लिए इसे करने की ज़रूरत है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा संस्कार बदल जाएंगे। हम बच्चों को कहते हैं कि जाओ और पढ़ो, और हम दूसरे कमरे में बैठे रहते हैं। घर की याद आती है तो प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण अच्छी तरह से पढ़ाई करना संभव नहीं है। हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, हम अंदर से बहुत परेशान हैं और घर प्रदूषित होने की चिंता में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। घर की ऊर्जा प्रदूषित होने पर आज बच्चे शिकायत करते हैं, फिर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। फिर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि घर की ऊर्जा खराब हो गई है। हम बस उनसे कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करो, फिर कहते हैं कि फिर नहीं कर पाते हैं। हम फिर उन्हें एकाग्र करने के लिए कहते हैं, फिर कहते हैं क्या वे एकाग्र हो सकते हैं? यदि हमें फिर कहते हैं फिर नहीं कर पाते हैं। हम फिर उन्हें एकाग्र होने के लिए कहते हैं, फिर कहते हैं कि क्या एकाग्र हो सकते हैं? यदि हम उन्हें ऐसा करने के लिए कहें तो हमें एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहाँ संकुचन संभव हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें सबसे पहले एहसास होगा कि आपके पास कितनी शक्ति थी। जब हम इन चारों का निर्माण कर सकते हैं तो हम ऊर्जा का बचाना चाहते हैं। हालांकि हम उसी स्थिति के प्रति जो कर रहे हैं, हम उस स्थिति के बारे में विचार को बदल रहे हैं जिसके बारे में हर माता पिता कहते हैं। जब परीक्षा होती है तो तनाव होता है। यह स्वाभाविक तत्व है कि यदि बच्चा तनाव महसूस नहीं कर रहा है तो यह बच्चा तनाव महसूस नहीं कर रहा है तो हमें बच्चे से पूछते हैं कि तनाव कैसे महसूस नहीं हो रहा है? क्या आपको कोई तनाव है? कल आपकी परीक्षा है, जिसका मतलब है कि हमारा मानना है कि उन्हें तनाव महसूस होना चाहिए। हमें उन्हें सिखाते हैं कि तनावग्रस्त गेहूँ कैसे